हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल स्कूल कैंपस पर। मैं हूं धर्मपाल सिंह मौर्य और लेके आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें, और मैं आशा करता हूं आप लोग अपने स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 1। एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि बच्चों यहाँ नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर माने होता है जोड़ा किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लेने से पहले हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर से जानने से पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन वो होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और उनकी डिग्री 1 हो, जैसे कि ax1 by प्लस c बराबर 0। ये बच्चों इसकी क्या है? जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। ये इसकी जनरल फॉर्म है। यहां देखिए क्या है? x and y are two variable, दूसरी चीज है x and y। दूसरी चीज है वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है और इक्वल लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, बात आती है इसकी जनरल फॉर्म हो गई। वेयर या कुछ कंडीशन है, वेयर a, b and c are real number। a और b c की वैल्यू क्या है? रियल नंबर है। एंड a and b should not be equal to 0 both together, क्योंकि ये दोनों हमारे एक साथ 0 नहीं हो सकते। इट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ये 0 नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने इसमें हमने कोई इक्वेशन दिया, मान लीजिए हमने कोई इक्वेशन दिया, एक एग्जांपल लिया हमने, ये इसकी डेफिनेशन है, लीनियर इक्वेशन की कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया है ax प्लस by प्लस 5 बराबर 0। टेक a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, देन ये क्या आ जाएगा? a इंटू 0 प्लस v इंटू 0 बराबर 5 बराबर 0। तो क्या मिला हमें? 5 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 0 मिला, जो कि एक क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल। बच्चों बात समझ में आई? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात समझ में आई? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है? एक ax plus by plus c की फॉर्म का कोई भी इक्वेशन where a b c यहाँ रियल नंबर हो और a and b should not be equal 0 together। अगर a और b दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे तो वो फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा। ये हमारे उसके नहीं है, उसमें नहीं आएगा। अब देखिए, नोट कर लीजिए, यहां पर बच्चों नोट करके ये लिखना है हमें कि ये बोला गया है कि a, b, c आर रियल नंबर। तो देखिए a और b c रियल नंबर कितने होते हैं? रियल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनफाइनाइट पेयर ऑफ इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को निकाल सकते हैं। तो यही लिखना था मुझे। लेकिन a, b and c have infinite number, a, b and c have infinite real number। a, b, c have a, c and a, b, c have infinite real number, so that there are infinite linear equation in two variable। इस शॉर्ट में लिख दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक कोई आपने एग्जांपल लिया 2x plus 3y minus 6 बराबर 0। ये कोई एग्जांपल लिया। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, राइट कर लीजिए। देखिए बच्चों, इन सारी चीजों को मैं आगे चल के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जब करूंगा वहां यूज करूंगा, इसलिए इन सबको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। हम बात करेंगे बच्चों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, सॉल्यूशन के बारे में हम क्या बात करेंगे? अभी हमने एक इक्वेशन लिखा था, अभी हमने गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी मैंने लिखा था 2x plus 3y minus 6, 2x plus 3y minus 6 बराबर 0। ठीक है, ये लिखा था। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x plus 3y बराबर 6, ये लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन के बारे में हम जानते हैं बच्चों, सॉल्यूशन के बारे में हम क्या जानते हैं? अभी हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन की को सेटिस्फाई करती हो, मतलब वैल्यू को पुट करने पर LHS बराबर RHS आ जाए इक्वेशन में, तो वो वैल्यू x और y की वेरिएबल की वैल्यू क्या कहलाती है? सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है अगर हम इसमें x बराबर कुछ भी पुट कर दें, x की वैल्यू पुट करें एंड y की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, y की वैल्यू कुछ भी पुट करें, इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब LHS बराबर RHS आ जाएगी, LHS RHS के बराबर आ जाएगी। जब LHS RHS के बराबर आ जाएगी तो हम क्या कह देंगे? देन x and y and then x and y
हैव सॉल्यूशन, हैव सॉल्यूशन। देखिए अब इसमें देख लीजिए, अगर हम x बराबर 0 ले लें फॉर इस वाली इक्वेशन के लिए हम ले लें x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 0 और y इक्वल टू 2 हमने लिया, x बराबर 0 लिया, y बराबर 0 लिया, 2 लिया। इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 0 3 इंटू 2 बराबर 6, तो क्या हुआ 6 बराबर 6। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, या ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 6। अब बात आती है बच्चों इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। मान लीजिए दूसरा हमने इक्वेशन लिया, हमने लिया x बराबर 3 और y इक्वल टू 0, तो हमने उसको पुट किया तो क्या जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0 बराबर 6, तो 6 बराबर 6। यहाँ क्या हुआ RHS बराबर RHS। इसका मतलब क्या, दिस इज द ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 6। इस तरह हम लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं द इक्वेशन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट नंबर। इसके और भी सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन के बारे में बात हुई बच्चों, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल represent a स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन को दिखाती है, स्ट्रेट लाइन को दिखाती है इसका, और इसका मतलब क्या है स्ट्रेट लाइन का हर मेंबर उसका सॉल्यूशन होता है, स्ट्रेट लाइन पर आने वाला हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। हम लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल have infinite number of solution, infinite number of solution। ठीक है, एक हमें ये रिजल्ट मिला। आगे अब हमने इसको लिखा था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो हम स्ट्रेट लाइन को कैसे हम बनाएंगे वो हमें आगे चीजें चल के करनी होगी, तो इसको वीडियो को पुश कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम ग्राफिकली ग्राफ बनाना हम जानते हैं, बेसिकली 9th में सीख के आए हैं, ग्राफ बनाना हम जानते हैं, फिर भी तो आपको रिवाइज करके बताते हैं। जैसे कि ग्राफिकली x और y, आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 2 आया था, आपने y बराबर 0 ले गया तो x बराबर 3 आया। ग्राफिकली बच्चों हम देखेंगे, हम इसको पहले निकालेंगे। x बराबर जब 0 रखा आपने तो आपको क्या मिला, x बराबर 0 रखने पर आपको 2 मिला और y बराबर 0 रखने पर 2 मिला। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 0 0,2, ये मान लीजिए यहाँ कहीं मिलेगा 0,2 और ये आपका 3,0, यहाँ मान लीजिए ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 1 ये 1 2 ये थोड़ा ये 3 हो जाएगा और लाइन आगे भी जाएगी। इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मीट कर देंगे, इन दोनों पॉइंटों को हम मीट कर देंगे। ये जो लाइन है हमारी
ये लाइन है हमारी, इक्वेशन क्या था हमारा 2x + 3y, 2x + 3y = 6, ये हमारी लाइन का इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे, लाइन जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें हमें क्या है, ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन will be solution of the linear equation to variable. All the points lying between on the points on line will be solution of लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इस पॉइंट पर, लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगे टू वेरिएबल के। और करके ये भी लिख सकते हैं कि ऑल द सॉल्यूशन will be lie on the line। ठीक है बच्चों, एक चीज क्या एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया 1,1, ये कोई एक पॉइंट लिया 1,1, ये हमारी लाइन पे नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए इस स्टेटमेंट के हिसाब से, तो हम इसको अलाउ चेक करते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं, हमने लिया x = 1, y = 1, दो वैल्यू ली, एक तो x = 1 लिया, एक y = 1, दो वैल्यू ली। अब ये हम इसमें पुट करेंगे 2x + 3y = 6, हमने पुट किया 2 = 1, 3 = 1, ये तो कितना आएगा 2 + 3 = 6, 5 = 6, 5 कभी 6 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS not equal to RHS, so that x = 1, y = 1, x = 1 और y = 1 are not a solution, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं हमने क्या सीखा, इसमें हमने कितनी चीजें सीखी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की कितनी चीजें सीखी। इसके बाद हम पेयर पे आते हैं, इसको देख लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने कितनी चीजें सीखी एक साथ, हम इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होती है, हमने ये सारी चीजें सीखी। हमने यहाँ पे सीखा कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, मैंने इस शॉर्ट में लिख दिया है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो हमने क्या क्या सीखा, पहला हमने इसकी फॉर्म सीखी, फॉर्म क्या थी, ax + by + c = 0। हमने कंडीशन सीखी कि कब हमारा लीनियर इक्वेशन हमारा होगा, कंडीशन सीखी। इसके बाद हमने ये सीखा था कि स्ट्रेट लाइन ग्राफिकली क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफिकली ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा होती है। हमने ये सीखा। एक चीज हमने सीखी सॉल्यूशन के बारे में, सीखा ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऑल द सॉल्यूशन of equation, all the solution of the equation lies on straight line,
straight line on the straight line producing y linear equation two variable और vice versa। इसका मतलब है कि all the solution of the equation lying on the straight line producing by linear, मतलब इस लीनियर इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन लाइन पर बिलोंग करेंगे या कोई पॉइंट लाइन पर आ रहा है तो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा। ठीक है बच्चों, इसमें अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता था? ये क्या होता है? ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 where a comma b comma c belong to real number, a comma b comma c belong to real number and a square plus b square not equal to 0। ये कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब हम बात करते इसको हटा दो, मैं तो फिर एक साथ आपका काम हो जाएगा। एक टॉपिक है, थोड़ा सा ये नोट डाउन कर लीजिए। हमने देखिए इतनी चीजें सीखी थी। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में, फॉर्म के बारे में सीखा, कंडीशन सीखा, कब लीनियर इक्वेशन हो सकता है, ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन को डिपेंड करता है, और हमने सॉल्यूशन के बारे में सीखा। यही चीज हम उसके बारे में हम बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें क्या आएगा कि इससे एक हमारा ये आएगा a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, मतलब a1x प्लस b1y बराबर 0। यहाँ होता है a1, b1, c1 बिलोंग टू आर रियल नंबर एंड a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज आती है हमारी, दूसरा इक्वेशन a2x v2y प्लस c2 बराबर 0। इसका मतलब a2 v2 c2 आर रियल नंबर एंड a2 स्क्वायर v2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू, मतलब इसका मतलब ये कि a1 c1 आके रियल नंबर है और एक साथ 0 नहीं होंगे। तो अब हमें पढ़ना क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन टू इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये नंबर इक्वेशन 2 है। व्हाट इज द, हमें जो पढ़ना है इसमें, व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन टू इक्वेशन। बेसिकली हमें यही पढ़ना है अपनी एक्सरसाइज 1.1 में। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन टू इक्वेशन कर लीजिए, इन टू इक्वेशन। क्या क्या हमें पढ़ना है, यही चीज हमें पढ़नी है। क्या देखिए, जब दो लाइन है कोई सी भी, उनमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है। वो दो लाइन आपस में तो कट कर रही हैं, ये L1 और L2, या दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, या दोनों लाइनें एक ही लाइन के ऊपर होंगी। ये L1, ये L2, ये आपकी L1 और ये L2। इसको हम बोलते हैं पहले केस को, इसको सब जानते हो, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, इसे बोलते हैं कॉन्साइड, इसे बोलते हैं
कौन सा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें एक्सरसाइज 3.1 में जो पढ़ना है, एक्सरसाइज 3.1 में हमें जो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की लाइन L1 और L2 कब इंटरसेक्ट करेंगी, कब पैरेलल होंगी, कब कोइंसाइड करेंगी और इनके सॉल्यूशन क्या होंगे। बेसिकली हमें एक्सरसाइज 3.1 में यही पढ़ना है। आगे का डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए और आप इसको तब तक इसको रिवाइज कर लेना एक बार। मैंने लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सबका आपको एक ऑपरेशन करके बता दिया। एक मैंने आपको बेसिक चीज बताई। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी स्कूल कॉलेज में ट्यूशंस में ये सारी चीजें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चली जाती है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जो देना चाह रहा हूँ जो आप कभी भूल नहीं पाए, क्योंकि यही हमारी नई जड़ होती है मैथमेटिक्स की, यही हमारी नींव होती है, यहीं से मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है। वरना हम क्या है समय के अनुसार भूलते चले जाते हैं। तो इस चीज को आप जब एक एक चीज आप जब दिमाग में रख लेंगे तो मैं आशा करता हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।